महीने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक कहानियों के चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद है, यानी काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, छठ का महापर्व चल रहा है। चारों ओर तालाब हो, नदियां हो, डैम हो, चारों ओर सजावट चल रही हैं। सभी छठ व्रतियों के लिए छठ घाट की सफाई की जा रही है, सड़कों की सफाई की जा रही है। शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि व्रतियों को घाट तक, नदियों तक, तालाब तक, डैम तक पहुंचने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। इस 4 दिन की महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है कि छठ घाटों पे जिस दिन सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है, संध्या के समय में अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को जिस दिन अर्घ्य दिया जाता है, उस दिन संस्थाएं नदियों में गंगा जल, दूध और आम की लकड़ियों का वितरण करती हैं और पुण्य कमाने का काम करती हैं, यानी पुण्य फल, शुभ फल को अर्जित करती हैं। और दूसरे दिन भी प्रातःकालीन जब उगते हुए सूर्य यानी सूर्योदय को जब व्रतियाँ छठ घाट पर जा कर के सूर्य देवता को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का काम करती है, उस टाइम भी आम की लकड़ी, दूध और जल का यानी कि गंगा जल का वितरण किया जाता है और बहुत ज़्यादा पुण्य फल और शुभ कर्म को अर्जित किया जाता है। अब बात करते हैं इस 4 दिन के दौरान सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ क्या है। दोस्तों, 4 दिन का अपना अपना ही महत्व है। यदि मैं नहाय खाए की बात करूं तो कहा जाता है कि उस दिन प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व छठ व्रतियां उठती हैं और आसपास के जो भी सरोवर, नदी, बांध, तालाब जो भी मौजूद हैं, वहां पे जाके स्नान अवश्य ही करती हैं। स्नान करने के पश्चात अपने घर पे आती हैं और पूरे घर की तो सफाई की गई होती है, लेकिन उस दिन खासकर रसोई घर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि रसोई घर वो स्थान है जहाँ पर पूजा के लिए सारे प्रसाद बनाए जाते हैं। चाहे वो नहाय खाए के दिन अरवा चावल हो या चने की दाल हो, या फिर कद्दू या लौकी की सब्जी हो, या फिर खरना के दौरान खीर बनाने की विधि हो, या फिर ठेकुआ यानी पकवान जिसे कहते हैं, जिसे कि सूप में रख करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वो बनाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया रसोई घर में होती है, इसलिए रसोई घर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुद्ध रखा जाता है। एक कमरे को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ तरीके से, पवित्र और शुद्ध तरीके से रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे परवैतिन यानी छठ व्रती जो हैं, सुनिति हैं, उस दौरान यानी कि 4 दिन के महापर्व के दौरान वो न केवल भोजन और जल का त्याग करती हैं, बल्कि जो है सुखमयी बिस्तर का भी त्याग कर देती हैं और ज़मीन में एक कंबल या फिर कोई चादर को बिछा कर सोती हैं और इस तरह से 4 दिन को पार करती हैं दोस्तों। तो नहाय खाए के दिन जहाँ तक मैं बात करूँ तो व्रतियाँ जब सरोवर, तालाब, बांध या नदियों से नहा कर आती हैं अपने घर पे, तो उसे नहाय और कहते हैं उस दिन जो है कद्दू की सब्जी अवश्य ही खाती हैं, जिसे खाने से बॉडी हाइड्रेटेड होता है, यानी पानी की कोई भी कमी, जल की कोई कमी बॉडी में, पूरे शरीर में नहीं होती है दोस्तों। इतना कठिन त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पहला दिन यानी नहाय खाए के दिन जो व्रतियाँ हैं, जो जल और जो है भोजन ग्रहण करेंगी, अपने चावल का भात हुआ, जैसे कि अरवा चावल का भात हम कहते हैं, उसे चावल को सिझाकर बनाया जाता है, उबाल कर बनाया जाता है। चने की दाल के सब्जी की सिंधा नमक और देसी घी का प्रयोग किया जाता है, और साथ में जो है सब्जी यानी जो कद्दू की सब्जी होती है, उसमें जो है शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है, सिंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। उसे खाने के बाद फिर व्रतियाँ अगले दिन ही खाती हैं, खरना के दिन, जो कि शाम के 7 बजे का समय होता है। उस दिन जो है दूध और चावल की खीर बनाई जाती है। उस खीर से पहले ईश्वर को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही व्रतियाँ खाती हैं।
व्रतियाँ उस खीर नामक भोजन को ग्रहण करने के पश्चात जो भोजन बच जाता है उसे प्रसाद स्वरूप लोगों में बांट दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से छठ का दूसरा दिन पार हो जाता है, यानी कट जाता है। और तीसरे दिन यदि मैं बात करूं, जिस दिन डूबते हुए सूर्य को यानी अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, उस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। घाट पे कहा जाता है उस दिन छठ घाटों पे लोगों की भीड़ देखते बनती है, जन सैलाब उमड़ते बनती है और आप इसे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, श्रद्धा आस्था भक्ति भाव से भर जाएंगे। उस दिन सभी के घरों से डाले निकलते हैं, जिनके जिनके घर में छठ महापर्व होती है, सूप निकलते हैं। सभी खाली पैर जो है भगवान सूर्य का भजन गाते हुए या कहें छठी मैया के गीत को गाते हुए जो है नदियों तक पहुंचते हैं, यानी कि छठ घाटों तक पहुंचते हैं। और वहां पे बहुत जगह तो ढोल बाजे का भी व्यवस्था किया जाता है। ढोल बाजे के साथ में लोग छठ घाटों पे पहुंचते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस दौरान जो है वो संस्थाएं जो है आम की लकड़ियां वितरित करती हैं, दुग्ध वितरित करती हैं, साथ में जल जो होता है गंगा जल वो वितरित करने का काम करती है। कहीं कहीं तो फल भी वितरित किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो भी इंसान भी यानी संस्थाओं के अलावा अगर कोई पर्सनली कोई आम व्यक्ति अगर चाहे कि कुछ चीज़ वितरण करे तो वो वहाँ पे वितरण कर सकता है। बशर्ते शर्त यही होती है कि इन चीज़ों को शुद्ध और पवित्र रखना पड़ता है, ताकि क्योंकि जो है ये सूर्य देव को जो अर्घ देने का जो कार्य होता है या छठ मैया की जो पूजा के जो व्रत होती है, बहुत ज़्यादा शुद्धता बहुत ज़्यादा पवित्रता का त्यौहार है। इसलिए यदि आप भी कुछ दान करना चाहें, लोगों में बांटना चाहें तो इस दिन बांट सकते हैं, और शुद्धता और पवित्रता का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है कहानी पूरे छठ व्रत की, पूरे 4 दिनों की, जो कि कठोर से कठोर व्रत इसे कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रतियाँ होती है जिसे कि हम परवैतिन कहते हैं। वो अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर देती हैं 4 दिन। पहला दिन नहाए खाए के दिन केवल एक ही वक्त का भोजन करती हैं, दोपहर के समय में अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी। अगले दिन जो है शाम के 7 बजे खीर खाना का मतलब व्यवस्था रहती है, खीर खाने की प्रथा रहती है। उसके अगले दिन है तीसरे दिन तो 24 घंटा बिल्कुल निर्जला व्रत करना पड़ता है। भोजन के एक दाना नहीं और जल की एक बूंद भी गले के नीचे कोई भी व्रतिन कोई भी परवैतिन गलती से भी नहीं उतारती हैं। और अगले दिन जो है सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ही जो है वो महिलाएं पारण करती हैं। कुछ जगह तो ऐसा देखा जाता है कि छठ घाटों पे महिलाएं जो हैं वो शरबत बना करके ले जाती हैं, साथ में गुड़ का सेवन कर लेती हैं और वहीं पे पारण कर लेती हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं छठ घाट से जब घर आती हैं तो रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं, जितने भी मंदिर दिखाई देते हैं, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए घर आती हैं। घर आने के पश्चात जो है वो पारण करती हैं जल के साथ में, गुड़ के साथ में। उसके बाद प्रसाद जो है घर में लाया जाता है, उसे लोगों में बांटा जाता है। उसके बाद ही व्रती जो है सबको प्रसाद बांटने के पश्चात थोड़ी सी प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो ये 4 दिनों का पूरा कठोर व्रत होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भक्ति भाव आस्था और धैर्य का प्रतीक बताया जाता है, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक बताया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कठोर व्रत कोई भी नहीं होता है। और कहा जाता है इतने कठोर व्रत को करने के पश्चात परवैतिन को यानी व्रती को शुभ से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उनके सारी मनोकामनाएं सूर्य देव पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में आ रही सारी विपदा, सारी बाधा, सारी समस्याओं को सूर्य देव हरने का काम करते हैं और उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि को लाने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह महिमा है छठ मैया की, छठ के त्यौहार की। इसीलिए तो इस दौरान जो है दीपावली के बाद से ही आपको छठ गीत बजते हुए सुनाई देगी। चारों ओर छठी मैया के धुन आपको सुनते ही बनेगा। लोग जो हैं छठ पर्व के दौरान आप घाटों की सजावट देखते ही बनती है। चारों ओर सफाई का ध्यान, सजावट के ध्यान, लाइटिंग का व्यवस्था किया जाता है दोस्तों। फूलों से घाटों को सजाया जाता है, केले का थंब लगाया जाता है, यानी केले को काट करके उसे जो है नदियों में या तालाबों के किनारों पर गाड़ दिया जाता है, जिससे शोभा देखते ही बनती है। इस दौरान ईख का बहुत ही ज़्यादा यानी गन्ना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। छठ पर्व में जो है
गन्ना अवश्य सूप पे चढ़ाया जाता है और गन्ने की जो है बहुत ही सुंदर से चारों ओर से इस तरह से बना करके रख दिया जाता है। उसके नीचे में बहुत सारे सामग्री होते हैं। कहा जाता है कि छठ पर्व के दौरान जिस दिन पहला अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को, उस दिन रात को कोसी भरने की भी प्रथा होती है और महिलाएं रात भर जागरण करती हैं, कोसी भरती हैं, छठ मैया के पावन गीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों छठ पर्व को पूरी धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी उतना ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चारों ओर श्रद्धा भक्ति आस्था के भाव देखते बन रहे हैं और छठ मैया के गीत जो है सुनाई दे रही है आपको। तो दोस्तों ये थी छठ मैया से रिलेटेड डिटेल जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि छठ व्रत से जुड़ी ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आपने इससे अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने का काम किया होगा। तो दोस्तों यदि आपको छठ व्रत से रिलेटेड ये कथा अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा, कुछ जाना, आपको पसंद आया, आपको जरा सा भी लाभ प्राप्त हुआ, बेनिफिशियरी आपके लिए हुई, आपको थोड़ी से भी बेनिफिट मिला इससे, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही आप मुझे जो है सपोर्ट करने का भी काम करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं और जन कल्याण की भावना के तौर पे यानी जन कल्याण की भावना के आशय को लेके मैं जो कार्य करती हूँ, मेरा ये कार्य भी सफल हो सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा और कृपया मेरे इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोस को आप देखने का काम करें जो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अलावा मेरे और भी वीडियोस आप देखेंगे, आप उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।